नाजरीन, आज की इस दिलचस्प और हैरतअंगेज गुफ्तगू में हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। मगर रुक जाएं, क्योंकि यह कहानी वो नहीं जो आपने पहले सुनी है। यह उस वक्त की कहानी है जब जमीन पर इंसान का कोई वजूद नहीं था, जब खामोशी थी और एक अजीब सी दुनिया आबाद थी। यहाँ एक और मखलूक रहती थी, ताकतवर मगर सरकश। उन्होंने जमीन पर फसाद फैलाया, बगावत की, यहाँ तक कि फरिश्तों से टकरा गए। और फिर एक फैसला हुआ, आसमानों संगीत से हुक्म आया और जमीन का नक्शा बदल गया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। यह अल्फाज सिर्फ एक ऐलान नहीं थे, ये पूरी कायनात के लिए एक नया आगाज था। मिट्टी से एक वजूद बनाया गया, खामोश बेहरकत, मगर उसके अंदर एक राज छुपा था, ऐसा राज जो उसे तमाम मखलूकात से मुख्तलिफ बनाने वाला था। फिर वो लम्हा आया जब फरिश्तों को हुक्म दिया गया, सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय एक के, इब्लीस। उसने तकब्बुर किया, गुरूर किया और कहा, मैं इससे बेहतर हूँ। यही वो पहला लम्हा था जब गुरूर ने सर उठाया और यहीं से शुरू हुई इंसान और शैतान की वो दुश्मनी जो कयामत तक रहेगी। मगर क्या ये सब अचानक हुआ या ये सब पहले से तयशुदा था? तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होती है इंसान की सबसे पहली कहानी। एक लम्हे के लिए सोए, ऐसा वक्त जब तारीख अभी लिखी भी नहीं गई थी, जब इंसान नाम का कोई वजूद नहीं था। जमीन मौजूद थी, आसमान अपनी वसतों के साथ कायम था, पहाड़ अपनी जगह मजबूत खड़े थे और दरिया खामोशी से बह रहे थे। लेकिन उस पूरी दुनिया में कहीं भी एक भी इंसान नहीं था। तो क्या ये दुनिया बिल्कुल खाली थी? नहीं, हरगिज नहीं। कुरान करीम हमें फरिश्तों के अल्फाज के जरिए एक हैरानिक हकीकत बताता है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को खबर दी कि वो जमीन में खलीफा पैदा करने वाला है, तो उन्होंने अर्ज किया, क्या आप वहां ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? गौर करें, इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, मगर फरिश्ते ऐसे अंदाज में बात कर रहे थे जैसे वो पहले ही इस मखलूक के आमाल से वाकिफ हो। इसका मतलब ये है कि उन्हें पहले से किसी ऐसी मखलूक के बारे में इल्म था जो जमीन पर फसाद और खून रेजी कर चुकी थी। इस्लामी उलमा इस बात की वजाहत करते हुए बयान करते हैं कि इंसानों से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। जिन्नात को अल्लाह ताला ने आग से पैदा किया, उन्हें अक्ल, इरादा और इख्तियार अता किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में इंसान को दिया गया। तफसीरी रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जिन्नात ही जमीन पर हुक्मरानी करते थे। वो पहाड़ों में फिरते, समंदरों का सफर करते, अपनी कौमें बनाते और बस्तियां आबाद करते थे। उनके मुशरे वजूद में आए और ताकत के हुसूल की जंग शुरू हो गई। मगर वक्त गुजरने के साथ उनमें एक खतरनाक तब्दीली पैदा हुई। तकब्बुर, गुरूर और ख्वाहिशात ने उन्हें घेर लिया। ताकतवर कमजोरों पर जुल्म करने लगे, लूटमार आम हो गई, जंगें भड़क उठी और जमीन खून से रंगीन होने लगी। ये जमीन जो कभी पुरअमन थी, एक खूनी मैदान बन गई, जहां जिन्नात आपस में लड़ते थे। तशद्दुद रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन गया। इस सब के बावजूद उनमें कुछ खास जिन्नात ऐसे भी थे जो अल्लाह की इबादत करते थे और वफादार रहे। उनमें सबसे बड़ा आबिद अजाजील था, जो जन्नत के बुलंद दर्जात में रहता था। इब्लीस, जिसे उस वक्त अजाजील कहा जाता था, वह भी एक जिन था। वो भी दूसरों की तरह आग से पैदा किया गया था, लेकिन वो मुख्तलिफ था। उसने अपनी ही कौम को पीछे छोड़ दिया था। उसने ना खून बहाया और ना बगावत की, बल्कि उसने इबादत की। ऐसी इबादत के कहा जा सकता है कोई फरिश्ता भी उसके दर्जे तक ना पहुंच सका। इस्लामी उल्मा की रिवायत के मुताबिक अजाजील ने जमीन, आसमान, समंदरों और पहाड़ों में कोई जगह नहीं छोड़ी जहां उसने सजदा ना किया हो। हर जगह उसने तस्बीह की, अल्लाह की हमद बयान की और सजदे में झुक गया। इसी इबादत की वजह से उसका मक़ाम बुलंद होता गया, यहाँ तक कि उसे फरिश्तों में शामिल कर लिया गया। वो जन्नत में उनके साथ रहने लगा और उनके दरमियान एक उस्ताद जैसा मक़ाम हासिल कर लिया। सदियों तक वो उन्हें अल्लाह की अजमत के बारे में सिखाता रहा, इबादत का तरीका सिखाता रहा और हम सना का सलीका बताता। रिवायत के मुताबिक आसमान के मुख्तलिफ दर्जात में अजाजील के मुख्तलिफ अलकाबात थे। जमीन पर उसे फरिश्तों का इब्लीस कहा जाता था और बगावत और फसाद को रोकने के लिए अल्लाह ने अपने फरिश्तों को अजाजील की क़यादत में भेजा। अजाजील ने जिन्नात के खिलाफ जंग की और उन्हें जमीन के दूरदराज इलाकों में धकेल दिया। जिन्नात जजाया वीरान सहराओं और ज़रे जमीन गारों में चले गए और जमीन दोबारा पुरसकून हो गई। पहाड़ खामोश हो गए और दरिया साफ बहने लगे। अजील इस कामयाबी पर बहुत खुश था। उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी, और याद रखे वो अब भी एक जिन था, फरिश्ता नहीं। फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो बगैर इख्तियार के सिर्फ इताअत के लिए पैदा किए गए हैं। लेकिन अजाजील आग से पैदा हुआ था,
उसके पास इरादा था, उसके पास इख्तियार का दरवाजा था, और फिलहाल वो दरवाजा बंद था, मगर कभी मुकफल नहीं था। कुछ रिवायत और मुफस्सिरीन इस बात का जिक्र करते हैं कि जैसे जैसे अजाजील अपनी इबादत और कामयाबी की वजह से बुलंद होता गया, उसके अंदर तकुर बढ़ने लगा, मगर अभी वो जाहिर नहीं होता। लेकिन अल्लाह हकीकत को जानता था और वह इब्लीस को उसका असल चेहरा दिखाने वाला था। जब जिन्नात को जमीन से हटा दिया गया तो दुनिया एक बिल्कुल मुख्तलिफ मखलूक के इंतजार में थी। अल्लाह सूरत काफ में फरमाता है, हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है 6 दिनों में पैदा किया और हमें कोई थकन नहीं पहुंची। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है फरमाया कि अल्लाह ने हफ्ता के दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़ बनाए, पीर को दरख्त पैदा किए, मंगल को नापसंदीदा चीजें पैदा की, बुध को रोशनी पैदा की, जुमरात को जमीन पर जानवर फैलाए और जुम्मा के आखिरी लम्हों में असर और मगरिब के दरमियान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये हदीस हमें एक वाज़ बात बताती है कि इंसान से पहले सब कुछ पैदा किया जा चुका था। अल्लाह फरिश्तों पर एक अजीम राज जाहिर करने वाला था जो जमीन पर पहले हो चुका था। फरिश्ते तजस्सुस के साथ इंतजार कर रहे थे और अजाजील भी उनके दरमियान था, वो भी इंतजार कर रहा था, लेकिन अजाजील की तवक्को फरिश्तों से मुख्तलिफ थी। फरिश्ते खालिस तजस्सुस के साथ इंतजार कर रहे थे, जो भी हुक्म आता वो उसे कबूल करते, लेकिन अजाजील अपने अंदर छुपे हुए उस बीज के साथ शायद बगैर महसूस किए अपनी एक अलग सोच और हिसाब लगा रहा था। और फिर खबर आई, अल्लाह ने फरमाया, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। इसी लम्हे तारीख के सबसे बड़े मोड़ों में से एक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई। फरिश्ते हैरान भी थे और फिक्रमंद भी, जबकि अजाजील फिलहाल खामोश रहा। जैसे ही फरिश्तों ने अल्लाह का फैसला सुना, उनके दिल में गहरी तशवीश पैदा हुई। पिछला तजुर्बा अभी भी उनकी याद में ताज़ा था। अब एक और मखलूक पैदा होने वाली थी जिसके पास इख्तियार होगा। क्या फिर वही कुछ नहीं होगा? उन्होंने हिम्मत के साथ सवाल किया, क्या आप वहां ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? जबकि हम आपकी हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। यह कोई एतराज नहीं था। फरिश्ते अल्लाह पर एतराज नहीं करते और ना ही उसकी नाफरमानी करते हैं। यह एक खालिस सवाल था, जैसे पाक हाथ किसी ऐसी हिकमत को समझने के लिए बढ़ते हैं जो उनकी नजर से ओझल हो। और अल्लाह का जवाब आया, मुख्तसिर मगर निहायत गहरा, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। यह एक जुमला ऐसा था जैसे कायनात के तमाम राजों पर ताला लगा दिया गया हो। तुम नहीं जानते मगर मैं जानता हूं, और यही काफी था। फरिश्ते खामोश हो गए, उन्होंने इसे कबूल कर लिया और इंतजार करने लगे। फैसला हो चुका था, नई मखलूक को मिट्टी से पैदा किया जाना था और इसके लिए जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली जानी थी। अल्लाह ने सबसे पहले इस काम के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और मिट्टी लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इसी लम्हे एक गैर मुतवक्का बात हुई, जमीन बोल उठी। वो जमीन जिसे हम बेजान समझते हैं, अल्लाह की कुदरत से बोली और कहा, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझसे कोई हिस्सा ना लो, क्योंकि अल्लाह मुझसे एक मखलूक पैदा करेगा और उनमें ऐसे लोग भी होंगे जो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे, और इसकी वजह से अल्लाह मुझे जहन्नुम की आग से सजा देगा। मेरा एक हिस्सा आग में जलेगा। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो वो पीछे हट गए। उन्होंने जमीन की पनाह की दरखास्त का एहतराम किया और खाली हाथ वापस लौट गए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी और मैंने उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह ने मिखाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। मिखाइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। वही वाकया दोबारा पेश आया। जमीन ने फिर पनाह मांगी, अल्लाह का वासिता दिया और फरियाद की। मिखाइल अलैहिस्सलाम ने भी उसे पनाह दी और वापस चले गए। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा गया, उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने भी जमीन की दरखास्त का एहतराम किया और वापस आ गए। 3 अजीम फरिश्ते 3 बार वापस लौटे। हर बार जमीन कांपती रही और अल्लाह की पनाह मांगती रही। वो जानती थी कि उसके एक हिस्से के लिए क्या मानी है कि उसे ले लिया जाए। उसे महसूस हो रहा था कि इसी मिट्टी से इंसान पैदा होंगे और उनमें से कुछ जहन्नुम में जाएंगे और वो मिट्टी आग में जलेगी। चौथे फरिश्ते जो भेजे गए वो अजराइल अलैहिस्सलाम थे। अजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए और जमीन ने फिर वही अल्फाज कहे, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझसे कुछ ना लो। अजराइल अलैहिस्सलाम का जवाब मजबूत अजम के साथ आया जो हमेशा याद रखा जाएगा, मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि उसके हुक्म को पूरा किए बगैर वापस लौट जाऊं। और उन्होंने जमीन से मिट्टी ली, मगर सिर्फ एक जगह से नहीं, उन्होंने दुनिया के हर हिस्से से मिट्टी ली।
मुख्तलिफ रंगों की मुख्तलिफ इकसाम की सुर्ख मिट्टी, सफेद मिट्टी, काली मिट्टी, जर्द मिट्टी, सख्त मिट्टी, नरम मिट्टी, खारी और मीठी मिट्टी, उन्होंने इन सबको जमा किया और अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को यूं बयान फरमाया, अल्लाह ने आदम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा किया जो जमीन के तमाम हिस्सों से ली गई थी। इसीलिए आदम की औलाद मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ तबीयतों के साथ आए। कुछ सुर्ख है, कुछ सफेद, कुछ स्याह और कुछ उनके दरमियान। कुछ नर्म है, कुछ सख्त, कुछ अच्छे हैं और कुछ उसके बरक्स। ये हदीस एक गहरा पैगाम देती है कि लोगों के दरमियान रंग, मिजाज और किरदार का फर्क कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक खूबसूरती है। हम सब एक ही जमीन से आए हैं, मगर उसके मुख्तलिफ हिस्सों से कोई किसी से बेहतर नहीं, क्योंकि हम सब एक ही मुट्ठी से पैदा किए गए हैं। मिट्टी ला दी गई थी, अब उसे शक्ल देने का वक्त था। रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने अपनी कुदरत से इस मिट्टी को 40 दिन तक मुलाया। ये दिन हमारे जैसे नहीं थे, उनकी हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर इस मिट्टी को 40 साल तक जन्नत में छोड़ दिया गया। इस पर बारिश होती रही, मगर यह आम बारिश नहीं थी। रिवायत के मुताबिक 39 साल तक गम की बारिश हुई और 1 साल खुशी की बारिश हुई। इसीलिए इंसानी जिंदगी में गम खुशी से ज्यादा होता है। अगर दुनिया एक दिन आपको मुस्कुराने, संगीत का मौका देती है तो उसके बाद कई दिन रुला भी सकती है। यह कोई इत्तेफाक नहीं, ये हमारी तखलीक में रखा गया है, वो चीज जो हमारी मिट्टी पर बरसाई गई। इन 40 सालों के इख्तिताम पर मिट्टी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी। कुरान इन मराहिल का जिक्र करता है। पहले गर्द, फिर कीचड़, फिर चिपकने वाली मिट्टी, फिर खुल दी हुई मिट्टी। हर मरहला इंसान के एक पहलू की नुमाइंदगी करता है। जमीन की आजिज़ी, पानी की पाकीजगी और एक ऐसी सूरत जो अपने मकसद की तरफ बढ़ रही हो। और आखिरकार वो अजीम जिस्म मुकम्मल हो गया। अब उनके सामने एक बहुत बड़ा जिस्म था, तकरीबन 70 हाथ लंबा। रिवायत के मुताबिक आज के पैमाने में तकरीबन 30 मीटर। उसका सर बादलों के करीब था, आंखें बंद थी, चेहरा साकित था और हाथ पहलुओं में थे। वो इंसान जैसा लगता था मगर अंदर से खाली था, जैसे कोई मुजस्मा, जैसे कोई साचा, अभी इसमें रूह नहीं आई थी। फरिश्ते इस जिस्म के पास आए, वो इसके गिर्द घूमे और उसे देखा। ये कौन है? उसे क्यों पैदा किया गया? अल्लाह ने उसे किस मकसद के लिए वजूद में लाया? और उनके दरमियान एक ऐसा भी था जो ये सवाल नहीं कर रहा था, वो कुछ और कर रहा था। अजाजील इस बेजान जिस्म के गिर्द घूमा। उसने उसे गौर से देखा। वो इस अजीम ढांचे के करीब झुका जो अभी जिंदा नहीं था। उसने देखा, नापा और जायजा लिया। फिर जैसा कि रिवायत में आता है, उसने एक अजीब काम किया। वो इस जिस्म के सुराखों के जरिए अंदर दाखिल हुआ, पूरे जिस्म में घूमा और फिर बाहर निकल आया। और उसने अपने आप से कहा, मैं इसे इन्हीं रास्तों से धोखा दूंगा। ये तारीख के सरतरीन और सबसे सोचे समझे जुमलों में से एक था। वो जिस्म अभी जिंदा भी नहीं हुआ था, उसने अभी एक सांस भी नहीं ली थी, मगर अजील पहले ही अपना मंसूबा बना चुका था। वो अंदर दाखिल हो चुका था, कमजोरियां जान चुका था और अपना रास्ता तय कर चुका था। लालच, ख्वाहिश, गुस्सा और तकब्बुर, उसने अपने जहन में पहले ही तय कर लिया था कि वो इन अंदरूनी कमजोरियों में से किनको इस्तेमाल करेगा और कब करेगा। लेकिन फरिश्ते किसी और काम में मशरूफ थे। उनके दरमियान एक गुफ्तगू हुई। शैतान ने उनकी तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, अगर अल्लाह इस मखलूक को जिंदगी दे दे, इसमें रूह फूंक दे और फिर इसे तुम पर बरतरी दे दे, तो तुम क्या करोगे? फरिश्तों ने हैरत से जवाब दिया, ये कैसा सवाल है? यकीनन हम अपने रब की इताअत करेंगे। अजाजील ने ये जवाब सुना और उसके अंदर छुपा हुआ बीज पहली बार गर्म हुआ। वो अजीम जिस्म जन्नत में खड़ा था, इंतजार में। कायनात उसके लिए तैयार की जा चुकी थी। पहाड़ अपनी जगह पर थे, दरिया बह रहे थे, फल दरख्तों पर लटक रहे थे। सब कुछ तैयार था, सिर्फ रूह की कमी थी, और वो रूह अपने मुकर्रा वक्त पर आने वाली थी। लेकिन रूह आने से पहले ही इंसान की फितरत जाहिर होना शुरू हो गई थी। रिवायत के मुताबिक जब रूह फूंकी जाती तो वो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलती, पहले सर तक, फिर आंखों तक, फिर गर्दन तक और पांव तक पहुंचने से पहले ही जैसे ही आंखें खुलती और जन्नत को देखती, आदम अलैहिस्सलाम फौरन खड़े होने की ख्वाहिश करते। फल नजर आ रहे थे, जन्नत की खूबसूरती सामने थी। जल्दी करो, अभी फौरन। रूह अभी पांव तक पहुंची भी ना होती कि वो आगे बढ़ने की कोशिश करते। कुरान इस बात को वाज करता है, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। इंसान की बेसब्री उसकी तखलीक के पहले लम्हे से जुड़ी हुई है। रूह के मुकम्मल तौर पर जिस्म में बसने से पहले ही इस मखलूक ने हरकत करना चाहिए। यहीं से हमारी बेसब्री आती है, यहीं से हमारी जल्दबाजी और बगैर शुक्र अदा किए मजीद की ख्वाहिश पैदा होती है।
जिस्म तैयार था, जमीन को शक्ल दे दी गई थी। 40 साल की उदासी इसमें बस चुकी थी। अजील अपना मंसूबा बना चुका था। फरिश्ते तजस्सुस के साथ इंतजार कर रहे थे। कायनात ने जैसे सांस रोक ली और अल्लाह ने इस अजीम जिस्म में अपनी रूह फूंकी। यही लम्हा इंसानी तारीख का आगाज। रूह इस अजीम जिस्म की तरफ पड़ी। वो नाक के जरिए दाखिल हुई और फैलना शुरू हो गई। सबसे पहले वो सर तक पहुंची। आंखें खुल गई और उन आंखों ने पहली बार जन्नत को देखा। लामहदूद बागात, रंगे फल, साफ शफाफ दरिया, एक ऐसी रोशनी जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। अभी बाकी जिसमें रूह नहीं पहुंची थी, एक सांस भी नहीं लिया गया था, मगर आंखें खुल चुकी थी और जन्नत नजर आ रही थी। फिर रूह नीचे गले तक पहुंची और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आए। उनके मुंह से निकलने वाले पहले अल्फाज थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अपनी तख्लीक के बिल्कुल पहले लम्हे में उनके पहले अल्फाज शुक्र के थे। उन्होंने अभी कुछ जिया भी नहीं था, कोई नेमत चखी भी नहीं थी, मगर जैसे ही उनकी आंखों ने जन्नत को देखा, उनकी जुबान से सबसे पहला कलमा अल्लाह की हम्द का निकला और अल्लाह ने जवाब दिया, या रह अल्लाह तुम पर रहम करे। वहां मौजूद फरिश्तों ने भी कहा, या दिला वतीना, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे और हमें भी हिदायत दे। फिर अल्लाह ने पूछा, मैं कौन हूं? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप अल्लाह है, आपके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ने फरमाया, तुमने सच कहा। यह इंसान और उसके रब के दरमियान पहली गुफ्तगू थी, पहला सवाल, पहला जवाब, पहली तस्दीक। और आदम अलैहिस्सलाम का दिया गया जवाब पूरी कायनात का खुलासा था। तौहीद, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और वो पहले इंसान थे जिन्होंने इसे अपने अल्फाज में अदा किया। रूह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में फैलती रही। जहां जहां वो पहुंचती वहां जिंदगी के आसार जाहिर होने लगते। खून की रवानी, हरारत, हरकत। रूह घुटनों तक पहुंची और इसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम खड़े होना चाहते थे, क्योंकि उनकी आंखें जन्नत को देख चुकी थी। फिल मौजूद थे, खूबसूरती मौजूद थी। रूह अभी पांव तक नहीं पहुंची थी, मगर वो आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखते थे। फिर रूह मुकम्मल हो गई, जिस्म में जिंदगी आ गई। आदम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए। तकरीबन 30 मीटर कद, सर बादलों के करीब, मजबूत बावकार, जिंदा पहला इंसान वजूद में आ चुका था। अब एक अजीम इम्तिहान का वक्त आ गया था। अल्लाह फरिश्तों को वो हिकमत दिखाने वाला था जिसकी वजह से उसने फरमाया था, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। वो फिक्रमंद थे, अब उन्हें देखना और समझना था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम नाम सिखाए। कुरान कहता है, और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखाए। ये सिखाना सिर्फ अल्फाज याद करवाना नहीं था, बल्कि हर चीज की हकीकत भी अता की गई। हर चीज क्या है, क्यों है, उसका मकसद क्या है, कायनात में उसकी जगह क्या है। जमीन और आसमान के दरमियान मौजूद हर चीज के नाम और राज उनकी रूह में रख दिए गए। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। फरिश्ते खामोश हो गए। यह अजीम मखलूक जो इल्म और इबादत से भरपूर थी, इस सवाल का जवाब ना दे सकी, क्योंकि यह इल्म उन्हें इंसान के जरिए जाने भी जाए और महसूस भी किए जाएं। अब सवाल यह है कि बाइबल में इस बात को कैसे बयान किया गया है? क्या यह इस्लाम से मेल खाती है? बाइबल के मुताबिक जानवरों और चीजों के नाम खुद आदम अलैहिस्सलाम ने रखे। ये नाम अल्लाह ने नहीं सिखाए थे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी सोच से मुंतखब किए। पैदाइश में आता है कि अल्लाह ने तमाम जानवर और परिंदे आदम अलैहिस्सलाम के सामने लाए और आदम अलैहिस्सलाम ने जिस नाम से उन्हें पुकारा वही उनका नाम बन गया। इस्लाम इस बात को कबूल नहीं करता, क्योंकि एक ऐसी मखलूक जो अभी अभी जिंदगी में आई हो, जिसने अभी पहली बार दुनिया को देखा हो, वो खुद से हर चीज के नाम और हकीकत को नहीं जान सकती। इस्लाम के मुताबिक तमाम नाम सिखाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और इसी तरह अल्लाह ने खुद इंसान की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर की। ये फर्क बजाहिर छोटा लगता है, मगर हकीकत में बहुत अहम है। एक नजरिया ये कहता है कि इंसान अपनी अक्ल से हर चीज की तारीफ करता है, जबकि दूसरा नजरिया यह वाज करता है कि इल्म का असल मालिक अल्लाह है, और यह इल्म इंसान को बतौर तोहफा दिया गया है। कोई कह सकता है कि इंसान खुद सीखता है, लेकिन वो सीखना भी अल्लाह की मर्जी से होता है। वही है जो इजाजत देता है, वही ख्यालात और इल्हाम इंसान के दिलो दिमाग में डालता है। अब दलील वाज हो चुकी थी। फरिश्तों ने खुद देख लिया था कि इस मखलूक को वो इल्म दिया गया है जो उनके पास नहीं था। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो, और फिर वो मंजर पेश आया। बेशुमार फरिश्ते, जन्नत के हर हिस्से में मौजूद वो अजीम मखलूक सब एक साथ सजदे में झुक गए। यह इबादत नहीं थी, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। यह अल्लाह के हुक्म की इताअत थी, और आदम अलैहिस्सलाम को दी गई इज्जत, मकाम और मर्तबे का इजहार था। रिवायत के मुताबिक फरिश्ते काफी देर तक इस सिफात सजदे में रहे।
ये सजदा अल्लाह की तख्लीक की अजमत को तस्लीम करने के लिए था। लेकिन एक था जिसने सजदा नहीं किया। अजाजील वही जिसने सदियों तक फरिश्तों को सिखाया था, जो सफ़े अव्वल में खड़ा होता था, नूर से चमकता था, उसने सजदा नहीं किया। वो अपनी जगह पर खड़ा रहा। फरिश्तों ने हैरत से सर उठाए, उनका उस्ताद सजदा नहीं कर रहा था। रिवायत में आता है कि उन्होंने अर्ज किया, ए हमारे रब, तूने हमें सजदा करने की इजाजत दी, मगर इसने नहीं किया, हमें एक और सजदा करने दे ताकि हम तेरा शुक्र अदा करें। और उन्होंने दोबारा सजदा किया। कुछ उल्मा इसे नमाज में 2 सजदों की हिकमत में से एक करार देते हैं। फिर अल्लाह ने इब्लीस से पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया जब मैंने तुझे हुक्म दिया? ये तारीख के सबसे भारी सवालात में से एक था। और इब्लीस ने जवाब दिया, तकब्बुर और नस्ल परस्त का पहला इजहार। मैं इससे बेहतर हूं। तूने मुझे आग से पैदा किया और उसे मिट्टी से पैदा किया। इसकी मंद देखें, आग मिट्टी से बेहतर है। मैं आग से हूं, वो मिट्टी से है, लिहाजा मैं बेहतर हूं। इब्लीस शायद तारीख का पहला फलसफी था। उसने अपनी अक्ल इस्तेमाल की, मगर उसकी अक्ल सबसे बड़ी हकीकत को नजरअंदाज कर गई। अल्लाह का हुक्म, जब अल्लाह हुक्म दे तो हिकमत पर बहस नहीं होती, इताअत की जाती है। अल्लाह की हिकमत लामादूद है। अगर उस वक्त समझ ना भी आए तब भी यह मानना जरूरी है कि उसका इल्म हमारे इल्म से कहीं बढ़कर है। लेकिन इब्लीस ने अपनी अकल को अल्लाह के हुक्म पर फौकियत दी, अपने आप को उसके हुक्म से बड़ा समझा। लिहाजा उसका गुनाह सिर्फ हसद या तकुर नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा था। वो ये कह रहा था, अगर तू मुझे वाज हुक्म भी दे